हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, आज का क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे बच्चों, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि रेखाएं और कोण है, उसका एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, जिसका नाम है कोण एवं कोण के प्रकार। और यकीन मानो, अगर कोण और कोण के प्रकार को तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स है मेरे बच्चे, जो ट्रायंगल्स का है, चतुर्भुज का है, वृत्त का है, सब में इसका बहुत ज्यादा यूज है मेरे बच्चे। जितने भी सारे थ्योरम्स है ना, उसमें 70 से 80% थ्योरम है तो मेरे बच्चे कोण का ही यूज होता है, एंगल्स का यूज करके ही हमें प्रूव करना होता है। तो मेरे बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सा ये टॉपिक है। चलो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं मेरे बच्चे एंगल या फिर कोण क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन कोण या एंगल को समझने से पहले हम लोग इससे डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि डेफिनेशन में हम लोग एक वर्ड को रिकॉल करेंगे। ध्यान से देखो, जब कोई दो किरणें, बस यहीं रुक जाना है, यहीं रुक जाना है। किरणें शब्द आते ही मेरे बच्चों तुम्हारे माइंड में क्या बिलिंग करना चाहिए? ध्यान से सुनो आप। किरणें, जो क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 का डे 1 क्लास था, यानी कि इस वाले चैप्टर का जो डे 1 था मेरे बच्चे, उसमें हम लोग पढ़े थे रे। रे मतलब क्या? किरण, है ना, किरण। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहां पर तुम्हें घड़ी दिख रही है ना, जिसमें 1:20 के आसपास का समय हो रहा होगा समझने के लिए। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर जो सेंटर है ना, ये जो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है जहां से दोनों घड़ी की सुइयां निकल रही है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक कॉमन पॉइंट कहते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, दो रे निकल रही है, एक इधर निकल रहा है और एक यहां पर इस तरह से निकल रही है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। इसे मान लेते हैं रे 1 और इसे मानते हैं रे 2। अब ये रे क्या है? तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, रे में क्या होता है? रे में एक एंड पॉइंट होता है ना। क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है। मतलब क्या? एक अंतिम बिंदु होता है। क्लियर है? अंतिम बिंदु होता है। और मेरे बच्चे, इस किरण की दूसरा छोर है ना, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है। आगे की ओर क्या कर रहा होता है? हमेशा बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो मेरे बच्चों, हम यहाँ पर किरणों के बारे में पढ़ना है, तो अपने पास कम से कम दो किरण होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग रे 1 कह रहे हैं और इसे रे 2, यानी कि किरण 1 और किरण 2। तो ध्यान से देखो, यहां से एक किरण इधर निकली है, एक किरण इधर निकली है। किरण समझ में आ चुका है? अब आ जाओ इसमें, किसमें? डेफिनेशन में। तो ध्यान से देखो, जब कोई दो किरणें किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से, ध्यान से देखो, एक उभयनिष्ठ बिंदु से मेरे बच्चों, एक उभयनिष्ठ बिंदु से मिलते हैं या फिर पर मिलते हैं, तो कुछ स्पेस बनता है ना। क्या बनता है? कुछ स्पेस बनता है, और इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं कोण, है ना। ध्यान से देखो, यहां पर कोई दो किरण निकल रही है मेरे बच्चों, किरण 1 यानी कि रे 1 और किरण 2 यानी कि रे 2। ठीक है, जो कि एक ही बिंदु से निकल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, एक बिंदु, कौन सा बिंदु है यहाँ पर? बिंदु पी, है ना। कहां से निकल रहे हैं? बिंदु पी से निकल रहे हैं। तो पी बिंदु को हम लोग कहेंगे कॉमन पॉइंट या फिर उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो जब इसी बिंदु से मेरे बच्चों, जब कोई दो किरण निकलते हैं, तो जब दो किरणें निकलती है इस प्रकार, जब उनके बीच में कुछ जगह बन जाता है, कुछ स्पेस बनता है, तो उसी स्पेस को हम कहते हैं क्या? एंगल या फिर कोण। क्लियर हो गया? अब अगला डेफिनेशन देखो, जब कोई दो किरणें, है ना, जब कोई दो किरणें किसी एक पॉइंट पर, ध्यान से देखो, किसी एक एंड पॉइंट से निकलती है, तो कोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, जब कोई दो किरण मेरे बच्चे एक एंड पॉइंट से निकल रही है, तब कोण का निर्माण हो रहा है। क्लियर हो गया? अब तुम्हारे माइंड में क्या क्या आ रहा होगा कि जब कोई दो किरण निकल रही होगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके बीच में कोई स्पेस ही ना बने, कोई जगह ही ना बने। जी हाँ, ऐसा होता है। तो जब मेरे बच्चे, जब स्पेस यहाँ नहीं बनता है, तो यहाँ पर कोई कोण का निर्माण नहीं होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जीरो कोण बन रहा है ना, जीरो कोण बन रहा है। जब मेरे बच्चे कोई दो किरण एक ही एंड पॉइंट से निकले और ऐसे निकला कि उनके बीच में कुछ स्पेस बने, तो उसी स्पेस को हम क्या कहेंगे? किरण कह, सॉरी, उसी स्पेस को हम कोण कहेंगे, एंगल कहेंगे। क्लियर हो गया ना डेफिनेशन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। क्या बातें हैं? तो सभी की सभी बातें मेरे बच्चों कोण के बारे में है। किसके बारे में?
कोण यानी कि एंगल के बारे में। तो एंगल के बारे में क्या क्या बातें हैं, ध्यान से देखो। जो भुजा है ना मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या है, जो भुजाएं हैं, ठीक है, जो भुजाएं हैं R1 और R2 है ना, तो R1 जो किरण R1 है और किरण R2 है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोण की भुजाएं कहेंगे। याद करो, है ना, इसे कहेंगे क्या, कोण की भुजा, कोण की भुजा, याद रखना, कोण की भुजा कहेंगे। क्लियर हो गया ना, कोण की भुजा कहेंगे, याद रखना। और जो मेरे बच्चे यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोण का शीर्ष, बस इतना याद रखना, ठीक है, कोण का शीर्ष कहेंगे या फिर वर्टेक्स कहेंगे। क्लियर हो गया। अब हम लोग जैसे लेंथ को मेरे बच्चों सेंटीमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है, उसी तरह मेरे बच्चों यहाँ पर कोण को मापने के लिए एक यूनिट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अरे डिग्री क्या होता है मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखो, हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 50, ठीक है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं। अब 50 के ऊपर मेरे बच्चों राइट साइड में थोड़ा सा जस्ट ऊपर हमें एक जीरो लिखना है, लेकिन जीरो नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो ध्यान से देखो, अगर इस वाले स्पेस का यहाँ पर 50 डिग्री मान लेते हैं वैल्यू, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर 40 होता तो हम लोग 40 के ऊपर राइट साइड में थोड़ा सा एक जीरो लगाते, थोड़ा, है ना, थोड़ा बड़ा जीरो लगाते, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। याद रखना। तो कोण को मापने का एक क्या है तुम्हारा यूनिट है, उसको बोलते हैं क्या है, डिग्री, ठीक है। फिर देखो मेरे बच्चे, ये प्लस का साइन होता है। अगर यहाँ पर 4 और 5 के बीच में कुछ इस तरह का साइन रहे तो तुम्हें पता है या 9 हो जाएगा। कैसे जाने कि क्यों प्लस का साइन है। अगर 4 और 5 के बीच में इस तरह का साइन रहे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो तुम कैसे जान गए मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 45 डिग्री, तो हम कैसे जानेंगे, इसका मतलब होता है कोण 45 डिग्री। ये बन कैसे रहा है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लेते हैं ये R1 है ना, रे R1 अरे R2। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ स्पेस बनता है, तो इसी इमेज को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर दिए, एंगल का चिन्ह बता दिए। तो मेरे बच्चों आज से एंगल का चिन्ह याद रखना, थोड़ा सा तिरछा लाइन खींचेंगे और एल टाइप का बना देंगे। जिसे हम लोग एल ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन हमें ऐसे एल को नहीं लिखना है, थोड़ा सा तिरछा लाइन खींचना है और ऐसे बना देना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोण का चिन्ह कहेंगे। क्लियर हो गया। अब मेरे बच्चों हम लोग कोण को ABC या फिर ग्रीक लेटर थीटा, है ना, याद रखना, ग्रीक का लेटर है क्या है, थीटा है। हम लोग इससे भी दिखाते हैं। थीटा मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, ABCD, इसे हम लोग सीखते हैं भारत में। उसी तरह ग्रीक देश का कोई एक अल्फाबेट का लेटर है थीटा, ठीक है। तो उसका यूज कहाँ है सर, हम लोग यहाँ पर एक्स ना लिखे हम लोग थीटा लिख सकते थे। अभी जब क्लास 10th में तुम लोग जाओगे तो वहां पर साइन थीटा, कोस थीटा का भरपूर यूज है। क्या क्या है, कोस थीटा, है ना, साइन थीटा, टेन थीटा, इन सब का यूज है मेरे बच्चों। तो थीटा का मतलब क्या होता है, कोई एंगल की बात हो रही है, कोई कोण की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं, थीटा से भी हम लोग क्या दिखा सकते हैं, कोण को दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कोणों के प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल। तो मेरे बच्चों यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक एक करके बारी बारी से पहले पढ़ेंगे। पहले हम लोग इससे देख लेते हैं क्या क्या कोण होते हैं। तो ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल है, 0 डिग्री का भी तो हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है मेरे बच्चों, रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण या फिर पूर्ण कोण, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखते हैं मेरे बच्चों 0 डिग्री का कोण कब बनता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब कोई दो किरणें, है ना, जब कोई दो किरणें, ध्यान से देखो, जब कोई दो किरणें या रेखाएं एक ही बिंदु से शुरू होकर, है ना, कहां से, एक ही बिंदु से शुरू होकर बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर, है ना, क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए एक दूसरे के ऊपर, या इनके बीच का घुमाव या दूरी हो ही नहीं, तब उसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, 0 डिग्री का कोण कहेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेरे बच्चों, जब कोई दो किरण इस तरह से मिल जाए कि उनके बीच में कोई जगह ही ना बचे, तो यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर एक किरण है जो इस वाले पॉइंट से निकल रही है, दूसरा किरण इसी पॉइंट से निकल रही है मेरे बच्चों। तो इस तरह से जब ओवरलैप कर जाए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सो जाए, लेट जाए, सूत जाए, तो उस समय क्या बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया ना। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, जब कोई दो किरणों के बीच में कोई स्पेस ना बचे, तब उस स्थिति में 0 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखना। क्लियर हो गया। अब तुम्हारे बात करते हैं, तुम्हारे घर में एक घड़ी है, घड़ी में ध्यान से देखो मेरे बच्चों, जब 12 बजेगा, यानी कि जो घड़ी की सुई होती है ना, सब एकदम पूरा एग्जैक्ट एक लाइन में आ जाए, यानी कि 12 बजे की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर घड़ी की जो मिनट का सुई है, सेकंड का सुई है, या फिर
तुम्हारा घंटा का सुई है, सब का सब क्या होता है मेरे बच्चों, यहाँ पर 12 बजे के एकदम सीधी लाइन में खड़ी हो जाती है। इस स्थिति में 0 डिग्री का कोण बनता है, याद रखना। क्लियर है? इसमें क्या होता है, जो रे1 है, R1 है, R2 है, ठीक है, सब के सब एक लाइन में क्या होते हैं, यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आकर क्या होते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर सिंपल सा बैठ जाते हैं। ठीक है, इस स्थिति में तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये R1 है ना, यहाँ पर है R2, तो इन दोनों के बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं बचा, यानी कि 12 बज रहा है तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, यहाँ पर समकोण या फिर तुम्हारा राइट एंगल कब बनेगा, है ना, राइट एंगल कब बनेगा, तो ध्यान से देखो राइट एंगल कब बनेगा, जब 3 बज रहा होगा मेरे बच्चों, तब क्या बनेगा, समकोण का तुम्हारा निर्माण होता है। जब घड़ी के सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो कब बनेगा, ध्यान से देखो 3 बजे की स्थिति में क्या हो रहा होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हमें ABCD का जब L लिखना होता है, जिसे लिखते हो L, तो ये L की स्थिति कब है मेरे बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है L की स्थिति में। तुम्हारे रूम का जो कॉर्नर है तो एक कोना भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब कोनों का माप कितना हो जाए, एकदम 90 डिग्री हो जाए, है ना, 90 डिग्री हो जाए, तब वहां पर क्या कहेंगे, उसे हम लोग समकोण कहेंगे, याद रखना। ठीक है, जब 90 डिग्री की कोण बनती है तो हमेशा वहां पर क्या होता है, L शेप बनता है, L शेप। ठीक है, ABCD तो जानते हो, वहां पर एक L आता है। ठीक है, तो जब भी L शेप बने मेरे बच्चों, हम लोग से क्या कहेंगे, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ध्यान से देखो घड़ी में, तो घड़ी में मेरे बच्चों जब 3 बजे की स्थिति होती है तब वहां पर क्या बज रहा होता है, सॉरी, वहां पर क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर होता है? तो ध्यान से देखो, जब भी किसी कोण का माप 90 डिग्री हो जाए तब उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे या फिर राइट एंगल कहेंगे, याद रखना। अब आगे देखो, रिजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, जब भी किसी कोण का माप 180 डिग्री हो जाए, तो 180 डिग्री कब होता है मेरे बच्चों, जो तुम्हारे पास जो स्केल है, स्केल एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो लाइन का माप हमेशा मेरे बच्चों क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तुम एक लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, एक लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन का माप हमेशा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। कोई भी लाइन तुम लोग ड्रॉ कर लो, जो सीधी रेखा हो वो हमेशा 180 डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अगर एक सुई 9 में है, एक सुई 3 में है, ठीक है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का निर्माण होता है। अगर एक सुई 12 में है, एक सुई 6 में है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर 180 डिग्री का निर्माण होगा, याद रखना। क्लियर हो गया ना? तो वैसा कोण जिसका माप एकदम, है ना, सुपट वाला बात करें, ठीक है, ठोका ठोकी वाला बात करें, तो 180 डिग्री का हो जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे रिजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल कहेंगे। क्लियर हो गया ना? जो कि बहुत ही ज्यादा है। जब हम लोग लीनियर पेयर पढ़ेंगे, रैखिक युग्म पढ़ेंगे मेरे बच्चों, तो उसमें इसका यूज है। ठीक है, 180 डिग्री का भर भर की यूज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, अगला है एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, है ना, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। क्या कहा जा रहा है, न्यून कोण क्या होता है। तुम्हारे लिए MCQ में पूछ सकता है कि निम्न में से न्यून कोण बताइए, ठीक है, वैल्यू दे देगा। तो जब तक तुम्हें न्यून कोण का वैल्यू नहीं पता होगा, सॉरी, न्यून कोण का डेफिनेशन नहीं पता होगा, तो कैसे बता पाओगे कि आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, चीजों को समझते जाओ। वैसा कोण, है ना, किसका वैसा कोण क्या है, वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम हो, याद रखना, है ना, 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम हो, तब वहां पर क्या होता है मेरे बच्चों, न्यून कोण का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं अपने पास क्या हो रहा है, 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम का स्थिति हो। पहले हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तुम्हें दिख रहा होगा मेरे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 0 डिग्री मान लेते हैं, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री का है। क्लियर है, ये 90 डिग्री का है। तो मेरे बच्चों, जब भी कोई कोण 0 और 90 के बीच की स्थिति में बने, ठीक है, कहां से बने, इस वाले पोर्शन में बने, 0 और 90 के बीच में, तो यह हमेशा क्या होता है, न्यून कोण होता है, याद रखना, है ना, न्यून कोण, यानी कि 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम रहे, तब इसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्लियर हो गया ना? अब देखो आगे इस घड़ी में बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर ये एक घड़ी की सुई इस वाली स्थिति में होती, एक 12 में होता है, एक 3 में होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 12 में जब होता है तब 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो मेरे बच्चों, जब 3 और 12 के बीच का जो भी पोर्शन होता है ना, वह हमेशा क्या होता है, एक
न्यून कोण होता है, एक एक्यूट एंगल का स्थिति को दर्शाता है। क्लियर हो गया ना? तो ध्यान से देखो, जब भी किसी कोण का माप 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम रहे तो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। बस इतना याद रख लो। क्लियर हो गया ना? और इसका कंडीशन है, इसे भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन है मेरे बच्चों, इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना, इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखो, अधिक कोण किसे कहेंगे? तो अधिक मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का है। ध्यान से देखो, वैसा कोण, है ना, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। तो मेरे बच्चों 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम कब बनेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर 90 डिग्री से ज्यादा बोल रहा है ना, कितना बोला है? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यह 90 डिग्री की स्थिति को दर्शाता है और तुम्हें बताया था कि एक जो रेखा होती है वह 180 डिग्री को दर्शाता है। तो ध्यान से देखो, 90 डिग्री से ज्यादा यानी कि 90 डिग्री से इधर होगा, ठीक है, 90 डिग्री से लेफ्ट की ओर और 180 डिग्री से ऊपर की ओर, यह कोण हमेशा क्या होता है? अधिक कोण की स्थिति को दर्शाता है। क्लियर हो गया ना? इसे हम लोग लिखना चाहे तो 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम की स्थिति को दर्शाता है कौन? यहाँ पर अधिक कोण। क्लियर हो गया? एक मिनट थोड़ा ठहर जाओ, इसे भी लोग बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। तो डेफिनेशन को याद रखो, समझने के लिए बहुत सारा एग्जांपल है मेरे बच्चों। यहाँ पर घड़ी में देखो, घड़ी में देखो, अगर, है ना, अगर मान लेते एक सुई यहाँ पर होता, ठीक है, मान लेते एक सुई यहाँ पर होता, कुछ इस तरह से एक सुई यहाँ पर होता। क्लियर हो गया ना? तो ये तुम्हारा 90 डिग्री को दिखा रहा है जो 12 की ओर है, 9 वाले 180 डिग्री की ओर दिखा रहा है। तो इस वाले स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे अधिक कोण, है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा 180 से और 90 से लेफ्ट की ओर आएगा। इस वाले स्थिति को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। क्लियर हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, अगला है कंप्लीट एंगल। तो जब कंप्लीट की बात कर रही है, पूर्ण की बात कर रही है मेरे बच्चों, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? ध्यान से देखो, क्या समझ में आना चाहिए? अगर मान लो बच्चों एक रे है, ठीक है, एक रे यहाँ पर है, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग रे को घुमाना शुरू करते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और लाकर यहीं पर खड़ा कर देते हैं, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यह क्या किया? एक पूरा का पूरा वृत्त बना दिया। दिख रहा है ना? क्या बना दिया? पूरा का पूरा वृत्त बना दिया कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देखो, क्या बना दिया? पूरा का पूरा एक वृत्त बना दिया, है ना? क्या बना दिया? एक वृत्त। जी नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, एक मिनट थोड़ा ठहर जाओ, है ना, कोशिश करते हैं थोड़ा ठीक से बनाने के लिए। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या किए? सबसे पहले एक रे लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या किए? एक रे को ले लिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? तो यहां से हम लोग घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। किसको? दूसरा रे को। अब अरे ये क्या हो गया? हाँ चलो ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको घुमाना शुरू कर रहे हैं और घुमाते घुमाते क्या किया हम लोग? इसे यहाँ पर लेकर आके फिर से रख दिए। तो ध्यान से देखो, पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्या बन गया मेरे बच्चों? एक रोटेशन हो गया, है ना, पूरा का पूरा एक कंप्लीट गोल कर दिया, है ना। अरे बन क्यों नहीं रहा है? चलो अब तो बन जाए। अरे ये क्यों नहीं बन रहा है? नहीं बनने का मूड में है क्या? बन जा बन जा बन जा बन जा, क्या हो गया? बन जाओ। चलो ठीक है, बन गया। तो ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट किया, है ना, यहां से स्टार्ट किया और लाकर वहीं पर हम लोग छोड़ दिए। तो इस वाले स्थिति में मेरे बच्चों क्या बनता है? एक पूरा का पूरा वृत्त बन जाता है। यानी कि ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से हम लोग स्टार्ट किए एक रे को घुमाना, ऐसा थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेकर आ गए, है ना, फिर यहाँ पर लेकर आ गए, फिर यहाँ पर लेकर आए, फिर यहाँ पर लेकर आए, फिर इसे हम लोग इधर लेकर आए, फिर इसको इधर लेकर आए। जब घुमाते 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 मेरे बच्चों हम लोग क्या कर दिए? इसको फिर से इसी वाले में ओवरलैप करा दिए, है ना। तब यहाँ पर एक पूरा का पूरा सर्कल का निर्माण होता है। तो इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री का कोण। तो इसी को बोला जाता है, ध्यान से देखो, वैसा कोण जिसका माप 360 डिग्री हो जाए। दिख रहा है ना? वैसा कोण जिसका माप कितना हो जाए मेरे बच्चों? 360 डिग्री का हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? एक पूर्ण कोण कहेंगे। तो ध्यान से देखो, जब कोई रेखा या किरण किसी एक बिंदु के चारों ओर पूरा चक्कर लगाकर वापस अपनी प्रारंभिक शुरुआती स्थिति में आ जाती है तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। यह कोण एक पूरे सर्कल का निर्माण करता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया मेरे बच्चों। ध्यान से देखो, जब हम लोग किसी एक रे को, है ना, जो स्टार्टिंग में क्या था? एक रे था, उसको हम लोग पकड़े, यहाँ रखे, फिर इधर इधर इसे करते 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 ध्यान से देखो, जो ब्लैक वाला रे है यह जाकर ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो इस वाली स्थिति में एक पूरा का पूरा क्या बनता है? एक
सर्कल बनता है, और इस वाली स्थिति में हम लोग बोलते हैं यह 360 डिग्री का कोण बन गया। तो याद रखो, जब भी तुम्हें पूर्ण कोण की बात कही जाए तो तुम्हें याद रखना 360 डिग्री उसका माप होगा, बस मोटा मोटी इतना ही बात है। क्लियर हो गया ना। इसमें बात करें तो ध्यान से देखो क्या है, यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां तक आ गए, फिर है ना, चलना शुरू किए, यहां तक आ गए। तो ध्यान से देखो, यहां से चलना शुरू किए और चलकर हम लोग कहाँ आ गए, यहीं तक आ गए, बस इतना ही सा काम है। यहां से चलना शुरू किए, है ना, चलकर यहीं पर आ गए, एक वृत्त बन गया, बस काम क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, क्या है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ये क्या होता है, वैसा कोण जिसका माप मेरे बच्चों 180 डिग्री से ज्यादा हो, है ना, लेकिन 360 डिग्री से कम हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 180 डिग्री से ज्यादा, है ना, 180 डिग्री से ज्यादा कब बनेगा, अगर एक लाइन यहाँ पर 180 डिग्री शो कर रहा है और ये 360 डिग्री भी है मेरे बच्चों, तो 360 डिग्री से कम, यानी कि यहां तक अगर 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम की स्थिति बने, तब हमें क्या मिलता है, एक प्रतिवर्ती कोण मिलता है। तो ध्यान से देखो हम लोग इसे कैसे दिखा सकते हैं, है ना, ध्यान से देखो, कुछ इस वाले स्थिति को हम लोग दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसा। तो 180 डिग्री से क्या बोला है, ज्यादा बोला है ना, 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम, ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम वाली स्थिति में क्या बनेगा, यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण बनता है। ध्यान से देखो, वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। बस डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद रखो, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ वाली बात नहीं है, बस सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो, और फिगर तो तुम्हें बताया ही जा रहा है, फिगर के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। तो मोटा मोटी बात है कि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा। अगर तुमसे पूछा जाए न्यून कोण, तो बस माइंड में आना चाहिए कि 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम, अधिक कोण क्या होती है, 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। फिर मेरे बच्चों आता है तुम्हारा रिजु कोण, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, है ना, 0 डिग्री कोण जब कोई दो किरणों के बीच में जीरो कोई स्पेस ना हो, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है मेरे बच्चों, जब 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। और पूर्ण कोण क्या होता है, जब तुम्हारा एक गोल सा चित्र बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो अगला क्या है। अब देखो इक्वल एंगल कब होगा मेरे बच्चों, तुमसे पूछा जाए कि 2 = 2 है, कब होगा, जब इधर भी 2 रहे इधर भी 2 रहे। तुमसे पूछा जाए यहाँ 4 और 5 है ना, एक थैला में है, तो दो बराबर वाली संख्या को निकालो, तो यहाँ से 4 निकालोगे और यहाँ से 5 निकालोगे क्या, नहीं ना, दोनों 4 को ही निकालना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, कोई दो कोण समान कब होंगे, जब दोनों कोण का माप एकदम बराबर हो जाए। मान लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री है तो भी 60 डिग्री हो जाए मेरे बच्चों। अगर ये 30 डिग्री का है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ये भी 30 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो बराबर होंगे ना, ठीक है, तभी तो बराबर होंगे। अगर हम लोग ऐसा भी कहें तो अगर इस वाले कोण को यहाँ पर लाकर बिठा दे तो दोनों का दोनों क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, यानी कि पता ही ना चले कि यहाँ पर कोई दो कोण बैठा हुआ है। तो कब होगा, जब वहां पर दोनों कोण का माप बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो फिर दूसरे को कवर ही नहीं कर पाएगा, ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओवरलैप का मतलब है यहाँ पर एक दूसरे को ढक देना, ठीक है। अगर इस वाले कोण का 30 डिग्री माप है, इसका भी 30 डिग्री माप है, तो अगर इस वाले कोण को इसमें लाकर बैठा देते हैं तो इस वाले कोण को ढक देगा, सिर्फ यही कोण दिखेगा, ठीक है। तो समान कोण कब होंगे मेरे बच्चों, जब कोई दो कोणों का माप बराबर हो जाए तो सब लोग क्या कहेंगे, बराबर कोण कहेंगे या फिर समान कोण कहेंगे, ठीक है। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नई बात भी नहीं है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक। अब ये क्या हुई, अब क्या बात हुई, तो ध्यान से देखो अब इसका क्या मतलब है ना, तो ध्यान से देखते हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है मेरे बच्चों, कोई भी चीज को दो बराबर भागों में बांटना। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, दो बराबर भागों में बांटना है तो एक भाग 50 का होगा, दूसरा भाग 50 का होगा, तो हम क्या कहें, यहाँ पर समद्विभाजक हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए है तो क्या करना होगा, एक को 5 देना होगा, दूसरे को भी 5 रुपए देना होगा। अगर तुम्हारे पास एक रोटी है तो आधा रोटी एक साइड, आधा रोटी एक साइड। क्लियर हो रहा है ना। तो मेरे बच्चों बहुत सारा एग्जाम्पल है समद्विभाजक का। तो यहाँ पर क्या बोला है, कौन समद्विभाजक, रोटी समद्विभाजक भी तो होता है, पैसा समद्विभाजक भी तो होता है ना, जमीन बंटवारा का भी तो समद्विभाजक होता है अगर कोई दो हिस्सों में बांटना है तो, ठीक है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल भरा पड़ा हुआ है अपने लाइफ में जिसमें हम लोग बंटवारा करते हैं, समद्विभाजित वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक। तो यहाँ पर किसको बांटना है मेरे बच्चों, हमें यहाँ पर कोण को दो बराबर भागों में बांटना है। तो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे,
मान लो अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। तो मेरे बच्चों हम लोग ऐसे बांटते हैं कि यह कोण 45 डिग्री का हो जाए और दूसरा भाग भी कितना हो जाए, 45 डिग्री का हो जाए। तो अभी तो हम लोग कहेंगे कि 90 डिग्री के कोण को हम लोग 2 बराबर भागों में बांट दिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोण समद्विभाजक, यानी कि कोण को 2 बराबर भागों में बांट देना कोई ही कोण समद्विभाजक कहलाता है। तो बांटेगा कौन, तो ध्यान से देखो यहाँ पर बांटेगा किरण, है ना, क्या बांटेगा, रे, किरण। किरण हमेशा जो तुम्हारा कोण होता है उसको बांटने का भी काम करता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर एक रे था, है ना, मान लेते हैं ये तुम्हारा रे 1 है, ये तुम्हारा रे 2 है, जो क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा था। अब यहाँ पर आ गया क्या, R3, जो कि 90 डिग्री के कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया। क्लियर हो गया। अगर मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अपने पास यहाँ पर 60 डिग्री का कोण होता है मान लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा R1 और R2 मिलाकर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और अगर तीसरा रे है ना, यहाँ पर क्या है, तीसरा रे R3 है, जो इसे 30-30 डिग्री में बांट रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, R3 को समद्विभाजक कहेंगे, किसका, कोण का। तो बस याद रखना, ए रे AB is said to be bisector of angle RPS if angle RPQ is equal to angle QPS। यानी कि क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर एंगल है RPQS, ध्यान से देखो एंगल RPS की बात कर रहा है। अगर कोई रे है यहाँ पर, रे क्या है, AB, है ना, तो ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ तो A नहीं है ना, चलो इसे हम लोग AB मान लेते हैं, इसे हम लोग क्या मानते हैं, AB मान लेते हैं, इसे हम लोग AB मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अच्छा चलो AB को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, हम लोग AB हटा दे रहे हैं, यहाँ AB का काम नहीं है, ठीक है। हम लोग मानते हैं PQ कोई तीसरा रे है, ठीक है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर RPQ ये बराबर हो जाएगा, है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के। बस जो एंगल शुरू में था, मान लेते हैं शुरू में ये एंगल था 120 डिग्री का, तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये तुम्हारा 60 डिग्री का हो गया, और ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। बस इतना ही काम करना है, क्लियर है। अब बढ़ो आगे। अब देखो ये तो भूलना ही मत, है ना, इसे और इसे तो क्या कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि एग्जाम में आना तय है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्यों ऐसा, तो ध्यान से सुनो हमारे बच्चों, यहाँ पर क्या कही जा रही है बात, कि जब भी कोई दो कोणों का माप 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग पूरा कोण कहते हैं, याद रखना, है ना। ध्यान से देखो, और इससे हम लोग कल क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर निम्न में से दिए गए कौन सा पूरक कोण है, कौन सा संपूरक कोण है, ठीक है। अगर एक पूरक कोण का माप 60 डिग्री है तो दूसरे का क्या होगा, अगर एक पूरक कोण का माप तुम्हारा अगर 45 डिग्री है तो दूसरे का क्या होगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, क्या याद रखना है तुम्हें, क्या तुम्हें याद रखना है, ध्यान से देखो, जब कोई दो कोणों का माप, है ना, 90 डिग्री हो जाए, जब कोई दो कोणों के मापों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूरा कोण कहेंगे, याद रखना। और बार बार तुम्हें बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसी तरह मेरे बच्चों, जब कोई दो कोणों का माप का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे, है ना, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, याद रखना। तो दो कोणों का मापों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे पूरक कोण, और अगर संपूरक कोण की बात करें तो जब कोई दो कोणों का मापों का योग हो जाए कितना, 180 डिग्री, तो अपने पास हो जाता है संपूरक कोण, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है। अगर मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अगर कोई दो कोण, है ना, कोई दो कोण मान लेते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 90 डिग्री है, मान लेते हैं, और अगर एंगल एक्स की वैल्यू दे रखा है अपने पास 65 डिग्री, ठीक है, तो एंगल वाई बराबर क्या होगा, ये निकालना है। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, एंगल वाई को छोड़ देंगे इधर, और एंगल एक्स का वैल्यू जो कि 65 डिग्री है उसको हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। डिग्री लगाना जरूरी है, यहाँ पर भूल गया था बाय मिस्टेक से, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल वाई की वैल्यू मेरे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 35 का, है ना, कितना आ जाएगा, सॉरी 35 नहीं होगा, अपने पास आ जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 0 में से 10 में से 5 गया, कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 6 गया 2, 25 डिग्री। तो ध्यान से देखो अपने पास कितना गया, 25 डिग्री। तो इस तरह से हमें चीजों को बनाना है, क्लियर हो गया। फिर ध्यान से देखो अगला कुछ देख, अगर एंगल आर प्लस एंगल
P बराबर कितना है, मान लेते हैं अगर 180 डिग्री। अब मेरे बच्चों अगर P का वैल्यू दे रखा है सिर्फ तुम्हारे लिए 30 डिग्री, तो एंगल R पूछा है, तो ध्यान से देखो एंगल P बराबर कितना दिया है 30 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू दे रखा है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर एंगल R का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल R के बराबर हो गया 150 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया 150 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलता है, इसलिए कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो लिखकर तुम्हें बता दिया गया है, लेकिन इतना पूछ ऐसा भी बोल सकता है कोई दो कोणों का माप अगर संपूरक है, ठीक है, दो कोण संपूरक है जिसमें एक कोण का माप अगर 30 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो संपूरक का तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से पता है तो तुम आसानी से बना लोगे। तो ध्यान से देखो पूरक का कोण, पूरक कोण होता है मेरे बच्चों 90 डिग्री का, है ना, और संपूरक कोण क्या होता है 180 डिग्री, बस याद रखना। लेकिन 180 डिग्री कब, जब कोई दो कोणों को हम लोग जोड़ देते हैं तब क्या होता है 180 डिग्री का माप होता है। जब कोई दो कोणों के मापों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो वह पूरक हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, ठीक है, बस इतना ही काम करना है। फिर देखते हैं मेरे बच्चों, चलो इतना ही। तो ध्यान से देखो अभी क्या है, यहाँ पर एक जरूरी बात है मेरे बच्चों, क्या ये गुरु मंत्रा का क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि ऑफिशियल है मेरे बच्चों। इसमें क्या मिलता है, तो इसमें मेरे बच्चों तुम्हें फ्री में PDF नोट्स मिल जाएगा और चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इसे डाउनलोड किसे करोगे, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहाँ से तुम्हें लिंक मिल जाएगा, या तो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे लिए मेरे बच्चों, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, वहां से भी तुम इस वाले गुरु मंत्रा ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर लो और क्लास 9th उत्थान बैच के सेक्शन में जाकर अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि रेखाएं और कोण है उस वाले सेक्शन में आज के क्लास का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग कल के क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ में, बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आज हम लोग पढ़े हैं। तब तक अपना नोट्स प्रिपेयर करो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खूब सारा प्रैक्टिस करते रहो।